नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 10, राइट। अप टू एक्सरसाइज 4.2 वी हैव ऑलरेडी डन, सो दिस इज एक्सरसाइज 4.3, राइट। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं क्या कह रहा है। वी नीड टू फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमको गिवन है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। रूट्स का नेचर बताना है, ठीक। इफ द रूट्स आर रियल, अगर रूट्स रियल है तो उनको निकाल के भी दिखाना है, ठीक है। इफ द रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर रूट एग्जिस्ट करती है तो उनको निकालो, ठीक है। तो ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं, बट उससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट, तो कभी भी अगर आपसे नेचर ऑफ रूट्स पूछा जाता है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। a यहाँ पे नॉन जीरो, तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट केस, अगर d आपका ग्रेटर देन 0 है, d क्या है यहाँ पर? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, पता होगा आपको। तो इस बात का मतलब क्या है? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ये हो जाएगा। ग्राफिकली बात करें तो यहाँ पर भाई ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ जो है ऐसा भी हो सकता है, ओपनिंग अपवर्ड भी हो सकता है, ओपनिंग डाउनवर्ड भी हो सकता है। अगर a पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड, मतलब अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड। तो इस केस में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, तो ये दो जगह कट करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो ये रूट्स हो जाएंगी अल्फा बीटा। सो एज यू कैन सी हियर, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ग्राफ ऐसा भी हो सकता है और ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ओपनिंग डाउनवर्ड भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, ठीक है, अल्फा बीटा। ये चीज समझ में आ गई। इसमें सेकंड, अगर d इक्वल टू 0 हो जाए, इस बात का मतलब क्या है? रूट्स आर कैसी है यहाँ पर? रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो आपकी बार इक्वल रूट्स हो जाएंगी। ग्राफिकली बात करें तो आपकी बार ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को ऐसे टच करेगा, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है ग्राफ, और नीचे की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर टच कर रहा है, तो यहाँ पर रूट्स कुछ इस टाइप की है, अल्फा अल्फा टाइप की, ठीक है, अल्फा अल्फा टाइप की। ये चीज समझ में आ गई। तीसरा केस इसका क्या बनता है, ठीक है, इसको रब करता हूँ, इसको हटा दो यहाँ से। ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को टच या कट भी ना करे, है ना। तो केस 3, अगर d लेस देन 0 है, इट मीन्स रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। रूट्स कैसी हो जाएंगी? इमेजिनरी हो जाएंगी। ग्राफिकली बात करें तो जो ग्राफ होगा ऐसे ऊपर से चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर नीचे से ऐसे, ठीक है। तो ओपनिंग अपवर्ड भी हो सकता है, ओपनिंग डाउनवर्ड भी हो सकता है। वो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से पता चलेगा, यानी ए से पता चलेगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड, नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड। तो ग्राफिकली यू कैन सी, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो कुछ इस तरह से होगा, ओपनिंग अपवर्ड या ओपनिंग डाउनवर्ड। इस केस में रूट्स कैसी हो जाएंगी? इमेजिनरी हो जाएगी, सही है। सो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, ठीक है। यहाँ पे ये डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। आई होप समझ में आ गया है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें नेचर बताना है, उसके बाद रूट्स निकालनी है, ठीक है। अब रूट्स निकालने के लिए एक तो है स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड, जो इनसे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने किया है। दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड करना है या कैसे रूट्स निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमेशा ही सबसे बढ़िया तरीका रहता है।
क्योंकि ज़्यादा हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज़ प्लग करो और निकाल दो। सो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सही है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसको हम श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य रूल। ठीक है, याद रखना है इसको। तो कई बार एग्जाम में इस नाम से भी पूछ लिया जाता है, श्रीधराचार्य रूल, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो कॉन्सेप्ट तो हमारा हो गया, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे करते हैं। फर्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सही है, तो पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। बी कितना है यहाँ पे, -3, सो -3 का स्क्वायर निकालो। -4, ए कितना है 2, सी कितना है 5। ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा, और 8 5 40 -40, तो दिस इज -31। सो डी कितना आ गया, -31, दैट इज लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट रूट्स आर इमेजिनरी। सही है, रूट्स कैसी हो गई, इमेजिनरी हो गई। तो यहाँ पे रूट एग्जिस्ट नहीं करती है, इमेजिनरी रूट्स है। ठीक है, अच्छा डी ये है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, मतलब वो इमेजिनरी क्वांटिटी है, तो इसलिए रूट्स कैसी हो गई, इमेजिनरी। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो किसी बच्चे को ये डाउट है ना कि अगर डी लेस देन 0 तो इमेजिनरी कैसे हो गई, तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से पता चलता है, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac की। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी मीन्स इमेजिनरी क्वांटिटी। सही है, लाइक अगर मैं बोलूं अंडर रूट -2, कितना है ये इमेजिनरी क्वांटिटी है, दिस इज इमेजिनरी, राइट। आई होप समझ में आ गया। अंडर रूट -2 इज इमेजिनरी। ये तो बस ऐसी बता दिया, इसकी कोई मतलब खास जरूरत नहीं थी बताने की, बट फिर भी बता दिया, ठीक है, समझाने के पर्पज से। आई होप समझ में आ गया। सेकेंड पार्ट देखो अब इसका, सेकेंड पार्ट क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो डी निकालो इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -4√3 -4√3 स्क्वायर -4, ए कितना है 3 है, सी कितना है 4 है। ठीक, इक्वल्स टू स्क्वायर करो, 16 4 वी गेट 48, और ये भी आपका -48, सो ये 0 आ गया। ठीक है, तो डी 0 आ गया, मतलब रूट्स कैसी है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो रूट्स रियल है और इक्वल है। तो उसने बोला था क्वेश्चन में कि अगर एग्जिस्ट करती है तो रूट्स निकालो, तो रूट्स तो एग्जिस्ट करती है, तो रूट्स निकालना पड़ेगा। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो रूट्स निकालते हैं यहाँ से। रूट्स x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 2a। सही है, सो x इक्वल्स टू -b, b कितना है यहाँ पर -4√3, तो ये प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस डी तो आपका 0 आ गया, तो ये तो आपका 0 हो गया, सो डिवाइडेड बाय 2a, a कितना है 3। सही है, सो x कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 2√3/3। सही है, डेट इज x इक्वल्स टू 2/√3, तो x इतना आ गया। ठीक है, मतलब इक्वल रूट्स है, सेम ही रूट आएंगी, 2√3 सो रूट्स आर, फाइनल आंसर दे सकते हो, रूट्स आर 2/√3, 2/√3 ऐसे लिख देना, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, दो रूट तो होंगी। ठीक है, कंफर्म है वो। ठीक है, तो यहाँ पे वो दो रूट्स कैसी हैं, इक्वल है, तो दो बार ऐसे लिख दो, ये आपका फाइनल आंसर है। बताओ आया समझ में। ठीक है, आगे चलें। थर्ड पार्ट देखो जरा इसका। थर्ड पार्ट,
2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो d निकालो इसका, b² माइनस 4ac, तो b कितना है -6, -6 का स्क्वायर -4, a कितना है 2 है, c कितना है 3 है। सही है, तो ये 36 आ गया एंड 12 इंटू 2 24, तो d आ जाता है 12 विच इज पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या पता चलता है, रूट्स कैसी है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, आपकी बार दो अलग रूट्स आएंगे, रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। तो अब रूट्स निकालनी है, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 2a। सही है, सो x इक्वल्स टू माइनस बी, बी कितना है, b -6 है तो ये 6 आ जाएगा, प्लस माइनस d कितना आया है, अंडर रूट 12 आया है, डिवाइडेड बाय 2a, 2a, a कितना है आपके पास 2 है ना, तो ऐसे रख दिया। सो x कितना आ गया 6 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 2√3, अंडर रूट 12 निकाल लो 2√3 आ जाएगा और नीचे 4। ठीक है, सो x आ गया, 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। सही है, तो दो रूट्स आ गई। लेट सपोज अल्फा, अल्फा को बोल देते हैं 3 प्लस √3 बाय 2 एंड बीटा 3 माइनस √3 बाय 2। सही है, तो ये दो रूट्स आ जाएंगे। बताओ आया समझ में? ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। Here we need to find the value of k for which the following quadratic equation, so they have two equal roots बोला है। ठीक है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k अननोन है, उसकी वैल्यू चाहिए और दोनों की इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स मतलब d इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन देखो यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो 1 2 3, 3 स्टार मैं इसको दे रहा हूँ, पूरे पूरे चांसेस है क्वेश्चन आने के। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। सिंस रूट्स कैसी है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, इक्वल रूट्स है, तो इस बात का मतलब क्या है, डी कैसा होगा 0 होगा। डी क्या होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, b कितना है यहाँ पे k, सो k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है यहाँ पर 2, c कितना है यहाँ पर 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो k² ये कितना हो गया आपके पास -24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो k कितना आ गया, k² इक्वल्स टू 24, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस √24। सही है, √24 इतना आ गया, तो √24 निकाल सकते हो आप, कितना आ जाएगा, या तो यहीं पर ही छोड़ दो। ठीक है, तो ये आपका 2 12 2 6, ठीक, बस इतना ही आ जाएगा। सो k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2√6, तो k की ये दो वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट, दिस इज kx इन 2x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको रब करो, हटाओ यहाँ से, तो पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, यू गेट kx² माइनस 2kx प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, ठीक है, अगर इक्वल रूट्स है तो d कैसा होगा 0, है ना, तो b² माइनस 4ac यहाँ भी लगा लो, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b कितना है -2k,
तो कितना हो जाएगा 4k² माइनस 4, a कितना है k, c कितना है 6, ठीक, इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपके पास 4k² माइनस 24k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वी कैन टेक 4k कॉमन, यहाँ से k बचेगा माइनस 6 बचेगा, ठीक है जी। तो k की दो वैल्यू आती है 0 एंड 6, यहाँ से k 0 भी आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आई होप समझ में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूरे पूरे चांसेस है बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी आप बोर्ड में जाओगे एक बार, ठीक है, देख के चले जाना, है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, इस टाइप के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, उसने बोला है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव whose length is twice its breadth and area is 800 meter square, if so find its length and breadth। कह रहे क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव बनाना जिसकी जो लेंथ है डबल हो ब्रेथ की और जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। अगर है पॉसिबल है तो लेंथ ब्रेथ बताओ, ठीक। तो ठीक है, कर लेते हैं। देखो, तो एक रेक्टेंगल लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक, सॉल्यूशन। तो अगर हम ब्रेथ को x मान रहे हैं तो लेंथ उसकी डबल है, तो लेंथ 2x हो जाएगी, सही है। अब इसका एरिया कितना बोला है इसने, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका एरिया है, ठीक, ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, ठीक। नाउ एरिया कितना गिवन है, 800 मीटर स्क्वायर, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, दैट इज 800 लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक। तो जी ये कितना हो गया, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, ठीक है, इतना ही हो जाएगा ना, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे इक्वल्स टू 800। यहाँ तक सही है। तो यहाँ से x कितना आ जाता है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक वैसे तो यहीं से हम x निकाल सकते हैं, ठीक है, x कितना आ जाएगा 20। पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके मतलब पहले तो ये बताना है कि क्या पॉसिबल है, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे हम लोग। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 400, इसमें x वाली टर्म नहीं है बस। तो अब यहाँ पर d निकालो आप, d कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b तो है ही नहीं, वो तो 0 है, यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है ना, माइनस 4, a कितना है वो 1 है, c कितना है वो 400 है, ठीक है, c कितना है यहाँ पर माइनस 400 है, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक, समझ में आ रहा है। तो भाई ये तो आपका 1600 आ गया विच इज पॉजिटिव, ठीक। तो d ग्रेटर देन 0 आया, इट मीन्स क्या है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक। इसका मतलब है उसने पूछा क्या ये पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसने बोला कि पॉसिबल है तो लेंथ ब्रेथ बताओ। तो अब हम यहाँ से x की जो वैल्यू आई है तो वो बता देते हैं, एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास 400, सो x आ जाएगा प्लस माइनस 20, नेगेटिव हो नहीं सकता है ना, तो x इक्वल्स टू 20 ले लिया हमने, x कैन नॉट बी इक्वल्स टू माइनस 20, ठीक है, तो इसको तो रिजेक्ट कर दिया। x इतना आ जाएगा यानी कि ये ब्रेथ आ गई आपकी, सो लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ इसकी डबल है, सही है। सो लेंथ इज 2 इंटू 20, यू गेट 40 मीटर। फाइनल आंसर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो लेंथ कितनी आ गई 40 मीटर, ठीक, ब्रेथ कितनी आ गई आपकी 20 मीटर, सही है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया, ठीक है।
आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ पार्ट, मतलब फोर्थ क्वेश्चन। क्या बोला है इसने? इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम टाइप। फिर ये पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल है तो प्रेजेंट एजेस निकालो। ओके, सो क्वेश्चन इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their ages is in years was 48. चलिए देखते हैं, ठीक है, पहले इक्वेशंस बनाते हैं। सॉल्यूशन, लेट प्रेजेंट एजेस, ठीक है, लेट देयर प्रेजेंट एजेस, देयर प्रेजेंट एजेस। अगर एक की x है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स, ठीक है, इतनी तो हो जाएगी, बिकॉज दोनों का सम कितना है, 20 है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। नाउ 4 years ago, 4 years ago, 4 साल पहले, ठीक, उनकी एजेस कितनी हो जाएगी, फर्स्ट फ्रेंड की जिसकी एज x है उसकी कितनी हो जाएगी, x माइनस 4, और इस वाले फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, इसमें से भी 4 माइनस कर दो, 20 माइनस एक्स माइनस 4 मीन्स 16 माइनस एक्स, इतने ईयर्स हो गई, ठीक है, और इसकी इतने ईयर्स हो गई, x माइनस 4 ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला कि जो प्रोडक्ट है 4 साल पहले, प्रोडक्ट कितना है, 48, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ऑफ देयर एजेस कितना हो जाएगा, 48, मीन्स x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 48, सही है, इतना हो गया। तो ठीक है, अब इस ब्रैकेट खोलो, अंदर कितना हो जाएगा ये आपका, मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट खोल लो, तो ये x इंटू 16 यू गेट 16x, x इंटू माइनस एक्स यू गेट माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 यू गेट माइनस 64 एंड प्लस 4x इक्वल्स टू 48, यहाँ तक सही है, ठीक। तो ये इक्वेशन कितनी बनती है आपकी, माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x यू गेट प्लस 20x, राइट, माइनस 64, 48 इधर आ गया, तो माइनस 64 यानी 48 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, दोनों माइनस के है ना, सो 4 प्लस 8 12, 7 प्लस 4 11, राइट, सो माइनस 112 इक्वल्स टू 0, नेगेटिव भी कॉमन ले लो, यू गेट एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक बनती है। अब ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, तो यहाँ से x निकालेंगे हम, ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इतना समझ में आ गया, तो इतना नोट कर लो पहले, ठीक है, वीडियो पॉज करो, नोट कर लो, फिर आगे करना। तो मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ यहाँ पर, तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे रब करो इसको, ठीक, ये भी हटाओ, ये सब हटा दो, ठीक है। सो नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक, तो पहले तो डी निकाल लो इसका, है ना, वहीं से पता चलेगा कि रूट्स निकल भी सकती है नहीं निकल सकती। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है, माइनस 20, माइनस 20 का स्क्वायर करो, माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 112, ठीक है जी। सो ये आपका 400 आ जाएगा, माइनस 112 इंटू 4 करो, 4 टू जा 8, 4 4 4 4 8, तो d तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस 48, डेट इज लेस देन 0, ठीक है, मतलब इमेजिनरी रूट्स है, इस बात का मतलब क्या है, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, इस बात का मतलब ये हुआ कि ये जो सिचुएशन दी है पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो उसने ये तो पूछा था क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो आंसर इज नो,
आंसर इज नो, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। दिस सिचुएशन, ठीक, ये आप लिख लो, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये लिख के आना है आपको बोर्ड में, ठीक है, इज नॉट पॉसिबल। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया, तो इस तरह से बॉक्स में डाल देना अपने फाइनल आंसर को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, और ये इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश। एक बार ये क्वेश्चन रीड कर लो जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, इज इट पॉसिबल, फिर से पूछ रहा है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 18 मीटर है एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, अगर है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क की पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं, ठीक है। पेरीमीटर कितना है इसका, पेरीमीटर 80 मीटर और एरिया 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो लेंथ को, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, ऐसे कर दिया, ठीक है, या फिर एक्स वाई में ही मान लो, छोड़ो, ब्रेथ इज एक्स, लेंथ इज वाई। नाउ अब पेरीमीटर दिया है कितना, 80। पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 80। सो x प्लस वाई कितना आ गया, 40, सही है, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा एरिया, एरिया कितना गिवन है, 400, सही है। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू वाई हो गया यहाँ पर, ठीक है, 400, ठीक है जी। यहाँ से y निकालो आप, कितना, 400, या एक काम करो, छोड़ो, फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से आप y निकाल दो, 40 माइनस एक्स, ठीक है, और उठा के यहाँ रखो इस वाली इक्वेशन में, सेकंड में, 14 सेकंड। तो x ये हो गया आपका 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 400, यहाँ तक सही है। सो वी गेट 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400, राइट। तो ये इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब देखो क्या पॉसिबल है, उसके लिए डी निकालना पड़ेगा, तो डी निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac करो, बी कितना है, -40, सो -40 का स्क्वायर, -4ac a1 है और c आपका 400 है, सही है। तो ये हो गया आपके पास 1600 माइनस, ये भी आपके पास 1600, ठीक है जी, तो 0 आ गया। तो पहले तो बोलो यस इट इज पॉसिबल, ठीक है, यस इट इज पॉसिबल, तो ये सिचुएशन पॉसिबल है, अगर है तो लेंथ ब्रेथ निकालो, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ निकालने के लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, इतना समझ में आ गया, तो यहाँ तक नोट कर लो, वीडियो पॉज करो और उसके बाद आगे करना, ठीक है। तो अब मैं ये हटा देता हूँ, इसको हटाओ, रब करो, ठीक। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, -b प्लस माइनस √d/2a। सो x माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस, ये 40 हो जाएगा आपका, प्लस माइनस डी कितना है, वो तो 0 आया, ओवर 2a, ए आपके पास 1 है, सो x आ गया 20, तो x 20 आ गया, ठीक है। तो y कितना था, अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में पहले x, जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी वो क्या बनाई थी, x प्लस वाई इक्वल टू 40, तो y कितना है, 40 माइनस एक्स, ठीक। सो y कितना आ जाएगा, 40 माइनस एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पे, 40 माइनस 20, सो y कितना आ जाएगा, 20, सही है, समझ में आ रहा है। तो ब्रेथ भी 20 है और लेंथ भी 20 है, ठीक है जी। सो लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर ही है, तो रेक्टेंगुलर तो नहीं, स्क्वायर बन सकता है ना, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर है।
तो ये बस यही आंसर हो जाएगा। एक तो इसको बॉक्स में कर देना, यस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। ठीक है, लेंथ ये आपकी लेंथ हो गई और ये आपकी ब्रेथ हो गई, बस दोनों बराबर है। ठीक है जी, आई होप समझ में आ गया है और ये चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। ठीक है, इसमें बस इतने ही क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।